टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय पॉइंटर स्पॉट संघाने. साई स्पोर्ट खारबाव संघाला आमंत्रित केलंय फलंदाजीसाठी. यस आपण मॅच कडे वळूया. थोडं स्पीडअप करा, यानंतर अजून एक सामना खेळवायचा आहे. चालू सामन्यातील जो संघ विजयी होईल त्या संघाची लढत असेल RD 444 या संघासमोर. नंदन विथ अक्षय ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. तर फ्रंट लाईन गोलंदाज पाहायला मिळतोय ओसामा. तर पंचांच्या माध्यमातून अधिकृत इशारा येतोय, सामन्याला सुरुवात होतोय. यस हेमंत तावडे सरांच्या माध्यमातून ग्रीन सिग्नल. षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक दूर आहेत. मात्र एक धाव कंप्लीट झाली आहे. देखिए संदेश नंदन पाटिल किंग ऑफ रिंग कहे जाते हैं. पहली गेंद को उन्होंने खड़े खड़े कवर के ऊपर खेलने की कोशिश की, लेकिन राहिल शेख उस कैच तक नहीं पहुंच पाए. मिस टाइम स्ट्रोक. नक्कीच पहिल्याच बॉलवर जीवनदान म्हणावं लागेल. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. स्वतःच तसे संघाचा अकाउंट ओपन झालाय. यावेळेस हा बॉल दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, दिशा चुकीची आहे. वाईट बॉल, अवांतर धाव मिळेल. तर साई स्पोर्ट खारबाव संघासाठी पायगाववरनं शुभेच्छा येत आहेत कपिल बालेकर यांच्या माध्यमातून. खूप खूप धन्यवाद कपिलजी बालेकर, आपले या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. ओसामा षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस हा बॉल बॅटची कडा लागली आहे. लक फॅक्टर अक्षयच्या बाजूने, चेंडू निघून गेलाय सीमारेषेबाहेर आणि हा बॉल जो आहे पंचांनी नो बॉल घोषित केलाय. बिमर चेंडू. ये देखिए रूम देकर मारने की कोशिश और नो बॉल भी है. ऊपर से मोटा सिरा लेकर ऋषि पटेल के बगल से गेंद तेज आउटफील्ड पे निकल गई. 4 रन. आणि यापुढील बॉल फ्री हिट आहे. तर पाहूया फ्री हिट चेंडूवर कशा प्रकारे समाचार घेईल फलंदाज अक्षय. स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय 4 या धावसंख्येने. रणनीति को बदल दिया गया. कई मैचेस से अक्षय पाटिल रिव्यू नहीं है, जो ऑन फील्ड अंपायर है उनका जो फैसला है वही आखिरी रहेगा. षटकातील फ्री हिट बॉल, फ्री हिट बॉल टोलवला ऑफ साइडला, निघून जाईल सीमारेषे बाहेर. अजून एक चौकार. अच्छी शुरुआत हम कहेंगे साइंस स्पोर्ट खारबाव की. 11 रन आए और अक्षय को पिछले कुछ मैचेस से साइंस स्पोर्ट खारबाव ओपन के लिए इसलिए भेजती है कि मैंडेटरी पावर प्ले का फायदा उठाए. ये देखिए किस तरह से इन फील्ड के ऊपर से खेला. 4 रन. पॉवर प्लेचं षटक आहे. पॉवरफुल फलंदाजीचं प्रदर्शन अक्षयच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. बॅक टू बॅक 2 चौकार आल्यात. धावसंख्या मात्र पुढे सरकली आहे. 1-1. 11 धावा धावफलकर पाहायला मिळतात. ओसामा पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. गोरसई विलेज टोकाकडनं गोलंदाजी करतोय. षटकातील पुढील बॉल,
यावेळेस हा बॉल ऑफ साईडला मिड ऑफ रिझन मध्ये. यस, खराबशन क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्या. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांच्या मध्ये. तुमची फलंदाजी असो किंवा तुमची गोलंदाजी, संघाला अपेक्षित असते एक चांगली सुरुवात, आणि ती चांगली सुरुवात मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. षटकातील पुढील बॉल. यावेळेस बॉल क्षेत्ररक्षक मात्र चांगले प्रयत्न त्या ठिकाणी. चेंडू मात्र सरळ सीमारेषे बाहेर. अजून एक चौकार. Typical power play stroke. Jumping effort from Faik Patel, but over goes Faik at typical power play stroke from Akshay Patil. Akshay Patil looking in aggressive mood. So far 17 what I start from Science Carbon. और इस सीजन में ये दोनों टीमों के बीच में पहला मुकाबला है. अभी तक इससे पहले दोनों टीमें नहीं टकराई थी किसी भी कप में. मिड ऑन क्लिअर केला होता. त्यानंतर लॉंग ऑन सीमारेषे बाहेर चेंडू पाहायला मिळाला. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस हा बॉल फुल टॉस आहे. गॅप शोधली आहे. चेंडू निघून जाईल सीमारेषे. हॅलो. काफी महंगा ओवर रहा ओसामा का. 21 रन दे डाले और अक्षय पाटिल काफी घातक नजर आ रहे हैं. 4 चौके लगाए और 16 पे 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. चांगली सुरुवात जरूर अपेक्षित होती साईश कारभावच्या माध्यमातून. त्यांना नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय आपल्या पाठीराख्यांना खुश केलंय पहिल्या षटकामध्ये. कारण पहिल्या षटकाच्या माध्यमातून धावफलकावर लावल्या गेल्यात. 21 धावा आल्यात. मात्र अजून एक बॉल बाकी आहे. ओसामा गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची आतील कडा लागली आहे. मात्र धाव घेण्यासाठी नकार देतो त्या ठिकाणी नंदन. आणि अशा प्रकारे आता मात्र षटक कंप्लीट झालंय. एक जबरदस्त सुरुवात पाहायला मिळते. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करावी याचं एक उत्तम उदाहरण पेश केलं या ठिकाणी अक्षयने. ज्या प्रकारे 4 बाउंड्रीज लावल्यात. देखिए सुबह से साइंस खारबाव भी मैचेस देख रही है, पॉइनियर भी. हर टीम अब बाहर से प्लान करके आ रही कि उनको क्या करना है. हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और विकेट बहुत आसान खेल रहा है. आउटफील्ड बहुत तेज है और बहती हुई हवा के साथ शॉट भी बहुत तेज जा रहे हैं. नक्कीच सकाळपासून आपण पाहतोय की चांगल्या फलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळतंय. प्रत्येक संघाच्या माध्यमातून भरपूर चांगले क्रिकेट मातोश्री चषक 2021 मध्ये आपण पाहतोय. पिछले सीजन में इन दोनों टीमों के बीच में कमाल के मुकाबले हुए थे, जहां पर एकता ट्रॉफी और सीएम चषक में पायनियर ने साइंस को शिकस्त दी थी, तो बालिया मामा चषक में गोल्डन बाउंड्री के साथ साइंस ने पायनियर को हराया था. षटक क्रमांक दुसरा गोलंदाज राहिल शेख येतोय. हा देखील एक वेगवान गोलंदाज आहे. P2 पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. पाहूया कशा प्रकारे आत आलेल. षटकातील पहिलाच बॉल रिव्हर्स अटेम्प्ट. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी ऋषी पटेलच्या माध्यमातून. मी तर म्हणेन 3 धावा वाचवल्या गेल्यात आपल्या संघासाठी. यस, श्योर 3 रन बचाए. ये देखिए बहुत जबरदस्त स्विच हिट और ये देखिए अपने आप को झोंक दिया वहां पर ऋषि पटेल ने. 3 रन बचाए. यस, भरपूर चांगलं क्षेत्ररक्षण. आज पण तोच अंदाज ऋषी पटेलचा. तर साहिल शेख मॅजिक ऑफ पडगा षटकातील पुढील बॉल घेऊन बोलतोय. यावेळेस हा बॉल सरळच्या दिशेने बोलवलाय. चेंडू हवेत आहे. निघून जाईल सीमारेषे बाहेर. गुड शॉट. षटकार. Great stroke played by Akshay Patil. Look at that. Max room and played superbly. Towering 6. Beautiful execution all the way to the long off for a glorious 6. या 6 धावफलक मात्र पुढे सरकला आहे. आज अक्षय मात्र एक चांगल्या लय मध्ये दिसून आलाय. 28 धावा झाल्यात. वैयक्तिक 24 धावांचं योगदान दिलं आपल्या संघासाठी. तुमची सुरुवात खूप महत्त्वपूर्ण असते. मग गोलंदाजी असो किंवा फलंदाजी,
आणि ती एक चांगली सुरुवात अक्षयच्या बॅटमधून. षटकातील पुढील बॉल यावेळेस ऑन साईडला मिस टाइम फटका. चेंडू हवेत होता मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतात. त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाली. अच्छी गेंद थी वहां पर राहिल शेख की, मैजिक ऑफ पड़गा. टिप्पा खाने के बाद बहुत तेज सीने के करीब आई थी, मिस टाइम कर बैठे थे अक्षय पाटिल. राहिल शेख यावेळेस कट करण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू गुड लाईन वरनं सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावतोय. कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये या बॉलवर. सुरेख चेंडू षटकार लागला त्यानंतर मात्र कमबॅक पाहायला मिळतंय. पुढील 2 बॉल्सवर फक्त एकच धाव खर्च केली आहे राहिल शेख या गोलंदाजाने. यावेळेस देखील अप्रतिम बॉल. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाहीये मात्र पंच आमच्याकडे वळत आहेत. वाईड बॉल. देखिए अंपायर ने थोड़ा लेट डिसीजन दिया, हालांकि खुश नहीं है वहां पर माजिद बोबड़े भी. उनका अपना मानना था कि गेंद बैट्समैन के करीब से जाने के बाद विकेटों के पीछे जाकर बाउंस हुई थी, लेकिन कहा जाता है अंपायर इज द बेस्ट जज. वेलकम सकाराम पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सकाराम पाटिल अच्छे क्रिकेटर भी हैं और अच्छा बोलते भी हैं. षटकातील पुढील बॉल यावेळेस इनसाइड आउट फटका इनफिल्डच्या वरून खेळून काढलाय. चेंडू मात्र निघून गेलाय सीमारेषे बाहेर. हा षटकार क्या शॉट है, कहीं भी लग नहीं रहा है कि ताकत को लगाया उन्होंने. ये देखिए एफर्टलेस स्ट्रोक. ओहो, मानो कोई बेसबॉल का शॉट खेला हो उन्होंने. डीप एक्स्ट्रा कव्हर पे 6 रन. अप्रतिम टायमिंग झाला होता. बॅट आणि बॉल मध्ये ज्यावेळेस संपर्क झाला मोहर उमटली होती. 6 धावांची षटकार आलाय आणि तसंही सिद्दीक बाबेसर आपण पाहतोय नंतर मात्र दाखवून देतोय जिकडे वारा तिकडेच मारा. तर त्या दरम्यान यस सिद्दीक बाबेसर. बहुत जबरदस्त आपने कहा कि जिधर हवा चलती उधर ही खेला जाए, हवा के साथ साथ और घटा के संग संग. जिकडे वाडा तिकडे मारा. वाह. दरम्यान शुभेच्छा येतात साई स्पोर्ट खारबाव संघासाठी. शुभम वदारे, चेतन, प्रज्ञेश, सुमित, फुटवर्क बहुत अच्छा, तनेश्वर. फुटवर्क बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं नंदन पाटिल. और क्रिकेट जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है वहां क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है. षटकातील पुढील बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस मात्र ऑन साइडला फटका हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक यस इज गॉन. फलंदाज बाद नंदन पाटिल. देखिए अभी तक मुकेश मते को हम निकाल देते हैं तो सभी बैट्समैन ऑन साइड के खेलने के चक्कर में आउट हुए, क्योंकि बहुत ही पावर बैक स्ट्रोक लगाए थे मुकेश मते ने. पूरी ताकत झोंक दी थी. तर बेस्ट ऑफ लक केलं जातं या ठिकाणी अजित कारभारी आणि अवैश पाटील साठी. या साईस्पोर्ट खारबाव संघाचा आहे खेळाडू भरपूर पाठीराखे साईस्पोर्ट खारबाव संघाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्हाला ऑल द बेस्ट सांगण्यासाठी मेसेज करत आहेत. शुभम वदारी, चेतन, प्रज्ञेश, सुमित, तनेश्वर यांच्या माध्यमातून देखील शुभेच्छा आल्यात. त्यानंतर RD 4440 संघाचा संघ नाही का आपण आपला संघ घेऊन तयारीत राहायचा आहे. बिल्कुल. शुभम वतारी और चेतन शिवारी ने ऑल द बेस्ट कहा. ऑल इज वेल चलता हुआ. नंदन ने आउट होने से पहले 8 रन बनाए, 1 सिक्सर लगाया. नए बैट्समैन प्रणय पाटिल को भेजा गया है. इसीलिए भेजा गया है कि जो रन का मोमेंटम है उसको कायम रखे. या अगदी बरोबर आहे आणि हे सातत्य शेवटच्या षटकापर्यंत पाहायला मिळाला तर जरूर एक चांगलं टोटल पाहायला मिळेल यात मात्र काही शंका नाहीये. आज सकाराम पाटील यांना आपण मानकुली येथे ऍक्शन मध्ये पाहिला होता. अली खरबे अंडर वन रूफ ने इस वक्त पॉइनियर को और फाइक अंसारी को ऑल द बेस्ट कहा. बैक टू क्रिकेट. एंड ऑफ द सेकंड ओवर. वेरी गुड टोटल मेड बाय साइंस खारबाव. Huge total, I think, in mandatory power play. Powerful batting. 36 for the loss of 1 wicket. Is going to be change in bowling now. Faik Ansari, tall man, hitman of Bhiwandi brought into the attack. Goes to Pranay, goes his back foot and
Khasdia's ball, control shot in the gap for 4. Now runs coming very easily and his score bouncing to 40, and there is a dangerous indication from Science Carbon. यस, या फटक्यामागे भरपूर चांगलं नियंत्रण पाहायला मिळाला. ऑफसाईडला पॉइंट रिझन मधून डीप बॅकआउट पॉइंट सीमारेषे बाहेर हा फटका पाहतोय आपण. चौकार आलाय. Samir Patil and Pratik Bhoir also all the best for Science. Faik Ansari up to the wicket now. Ball this time fine delivery, covers the stump and loose bottom and push. They threw for 1. Pranay was up to 5 and his score was up to 41 for the loss of 1 wicket. यस, एक चांगली रणनीती मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एक चांगला फटका, त्यानंतर सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली आहे. चांगल्या बॉलला सन्मान दिला जातोय त्या ठिकाणी. Faik. Ball this time, edge, yes, he's gone. Faik Ansari claimed the big wicket now, and Akshay Patil on his way. He made 25 valuable run for his side, and his score is 41 for the loss of 2 wicket. Hussain Yes. Rajasthani, all the best for Pioneer and especially Shahid Khan. तर चालू सामना जो आहे या संघातून जो संघ विजयी होईल त्या संघाची लढत RD 440 या संघासमोर असेल. तर संघाच्या संघाने आपण देखील तयारीत राहा. Now new batsman in. Viresh, the wicket-keeper batsman, man from Temboli. हमारे बीच पानियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब जुड़ चुके हैं. आपका हम मौदेबाना इस्तकबाल करते हैं. वेलकम. You are watching Matushri Cup, the tight, the big match, high voltage match between Pioneer and Science Carbon. His score is 41 for the loss of 2 wickets. Now Viresh facing Faik Ansari, who claimed the very important wicket. This time uppercut over the covers. What a shot in style of Virendra Sehwag for 6. Shot wide and punished. Control uppercut. Similar looking Virendra Sehwag's stroke. And he scored bouncing to 47. And every batsman looking for a run. यस, अगदी बरोबर आहे. वीरेंद्र सेहवाग सरांची आठवण या ठिकाणी ताजा होत आहे. स्टाईल ऑफ वीरेंद्र सेहवाग हा फटका आपण पाहिला. अप्परकट. 47 for the loss of 2 wickets. Runs coming very easily now. Osama having a word with Faik Ansari, and Pioneer Sport all the best from Bashir Pasware. But not all is well. Faik Ansari. Facing him Viresh Patil, man from Temboli. This time another big one, over long off, one bounce, very good cut off from Osama, and finally batsman take 2. Safe landing because he played slightly inside out left of the fielder. 49. His score is one short of 50, 49 for the loss of 2 wickets, third over in progress. Runs coming very easily. Faik Ansari up to the wicket now. Goes to Viresh, try to reverse shot. Fine delivery, no damage has been done, and that marks end of the third over. Science made a huge total 49 for the loss of 2 wickets. 3 ओवर की समाप्ति 49 रन. ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि इस सीजन में हाईएस्ट चेसिंग का जो रिकॉर्ड है वो एसपी दापोडे और पायनियर के नाम है.
89 रन दोनों टीमों ने चेस किए हैं। यही कारण है कि साइंस खारबाओं के जो कप्तान थे उन्होंने शायद पहले ही तय कर लिया था कि एक अच्छा टोटल बनाया जाए। देखना है कि गेंदबाजी में किसको लगाया जाता है। कप्तान माजिद बोबड़े ने गेंद एक्सपीरियंस कंपेनर रियल एंड रेयर फेस ऑफ पायनियर ऋषि पटेल के हाथ में दिए। पुराने 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वीरेश ने 8 रन बनाए। करण पाटिल का आना बाकी है। कालिका माता ब्रासमेंट खारबाओं ने भी इस वक्त साइंस खारबाओं को ऑल द बेस्ट कहा है। खेल की शुरुआत ऋषि पटेल। आज काफी तेज हवाएं सुबह से बह रही है। ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स। पुराने को स्विच हिट की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। ऋषि पटेल इस मरतबा खेला है सीधा फील्डर के हाथ में लॉन्ग ऑफ पे। कोई गलती नहीं की फाइक ने और आउट हो गए प्रणय पाटिल। बड़ी विकेट। आरडी 440 के कैप्टन आपको भी तैयार रहना है। मैच के समाप्ति के तुरंत बाद आज शाम का आखिरी मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और आरडी 440 के बीच में रहेगा। आउट होने से पहले 4 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाए। ऋषि पटेल अपने एक्सपीरियंस को अपनी गेंदबाजी में झोंकते हुए नए बैट्समैन करण पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं। ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स आते हुए करण के लिए। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद पे झपटे। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे। कमाल की फील्डिंग की फाइक अंसारी ने डीप में और 50 रन पूरे होते हुए 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 2 रन से खाता खोलते हुए करण पाटिल। 51 लंबा बैटिंग लाइनअप है। अभी भी दीपक मडवी का आना बाकी है। वेदांत का आना बाकी है। इस मरतबा अच्छी लंबाई की गेंद, शॉर्टम पुल किया था अकबर के पास डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन। 52 पे पहुंचा है स्कोर। वीरेश सामना कर रहे ऋषि पटेल का। बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ पायनियर के लिए। 4 गेंदों में केवल 3 रन आए और 1 विकेट भी गिरा है। ऋषि इस मरतबा स्लाइस किया है, मोटा सिरा, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। जोर से स्लाइस किया था और
मोटा सिरा लेकर शॉर्ट थर्मैन की बगल से निकल गई 4 रन। अब तक 56। स्कोर है अब तक 56, विकेटें गिरी है 3। ऋषि पटेल विदेश को उछाल दिया है, गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर 6 रन। घुटना टेक और सिक्सर देख। ओहो क्या शॉट खेला है अगेंस्ट दी ब्रिज। 4 ओवर 62 रन हुए हैं। लग रहा है संदेश के बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला रहेगा ये। एक बात तो है कि अगर पिछले 2012 से हम देखते हैं तो पॉइनियर के जो चेसिंग रिकॉर्ड हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लगभग 90% चेसिंग में पॉइनियर सक्सेस रही है। क्या आज भी रहेगी? गेंदबाजी में आखिरी ओवर के लिए फाइक अंसारी को बुलाया गया है डेथ ओवर के लिए। पहले ओवर में 13 रन देके जहां पर पहले ओवर में 13 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था। ऋषि ने इस ओवर में 13 दिए, 1 विकेट लिया। राहिल शेख महंगे साबित हुए, 15 रन दिए, 1 विकेट लिया। और उसामा ने 21 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया। करण पाटिल सामना कर रहे फाइक अंसारी का। इस मर्तबा कट करने की कोशिश, वाइड। 63 रनों पे पहुंचा है स्कोर। हालांकि बल्ला जरूर तेज चला दिया था, ये देखते हुए कि एक खिलाड़ी जरूर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पे है, एक कवर में है। फाइक करण को आउट। एलबीडब्ल्यू गति परिवर्तन था, पढ़ नहीं पाए, इन दी एयर बीट किया बैट्समैन को। प्लम एलबीडब्ल्यू विकेटों के बिल्कुल सामने पाए गए बैट्समैन। नए बैट्समैन महेश ठाकरे बल्लेबाजी को जा रहे। स्कोर है इस वक्त 63 रन। आरडी 440 के कैप्टन नंबर 2 पे आरडी रैंक कर रही है। 1 कप की विजेता है, 1 की रनर्स है। फाइक अंसारी इस मर्तबा फिर से अच्छी गेंद और डायरेक्ट थ्रो और बैट्समैन आउट। स्ट्राइक लेने की कोशिश की थी विरेश ने। नए बैट्समैन दीपक मडवी। दीपक मडवी आए नए बैट्समैन। या ठिकाणी प्रवेश पाटील चामुंद्रा यांचं आगमन झालंय। विनंती असेल आपण व्यासपीठावर या, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। हार्ट ऑफ भिवंडी। इस ओवर में भी फाइक ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, 1 रन देके हालांकि 1 रन जरूर दिया है।
डेथ ओवर की कितनी गेंदें बची है? 4 गेंदें बची है। फाइक अंसारी, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। दीपक के लिए स्विच हिट खेला है, 6 रन। पुराना चाहो है। काफी विंटेज इस सीजन में नजर आ रहे हैं दीपक मडवी। ये तो शॉट उनसे अच्छा कोई भी नहीं खेल सकता है। और हालांकि इस शॉट को भिवंडी तालुका क्रिकेट में सबसे पहले सुभाष पाइपलाइन वाले ने खेला था, लेकिन इस पे जो कमांड सबसे पहले रहा था वो दीपक मडवी का रहा था। 69। 69। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रिवर्स स्वीप का जहां तक ताल्लुक है, डेविड ऑटन जिम्बाब्वे के एक्स कैप्टन, लेकिन स्विच इट केविन पीटरसन। सिक्सटी 3 गेंदें बची है डेथ ओवर की। फाइक, फिर से स्विच हिट की कोशिश, एलिवेशन नहीं है। 1 रन बना है, दूसरे के लिए निकल पड़े और पूरा करते हुए 71 रन हो चुके हैं साइंस स्पोर्ट खारबाव के। और 2 गेंद। अभी भी 2 गेंदें बची है। लगातार पलटी शॉट खेल रहे हैं। फाइक राइट आर्म राउंड स्टंप्स आ रहे हैं। इस मरतबा बढ़िया गेंद कौन बना के निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। आखिरी गेंद। आखिरी गेंद। तर या ठिकाणी सुरेश मोदीराम पाटील यांचं देखील आगमन झालंय. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या. व्यासपीठाची शोभा द्विगुणित करायची आहे. वेलकम. इस बीच अगेन एज एंड गॉन। तो कुल मिलाकर रन बने 71। 71। 72 रनों की चुनौती रखी है पायनियर को अगली पायदान पे पहुंचने के लिए। खेल की जब शुरुआत होगी तो इनिशियल ओवर में आपके साथ रहेंगे संदेश वकारे। तर चला पॉइंटर स्पोर्ट संघ आपण खेळाडू कक्षामध्ये या. तर साई स्पोर्ट खारबाव संघाचा संगणक आपण आपला संघ घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हा. 5 षटकाचा खेळ या ठिकाणी कंप्लीट झाला. धावफलकावर लावल्या गेल्यात 71. 71 धावा झाल्यात. 72 धावांचे लक्ष्य आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल थोड्याच वेळात तुमच्यापर्यंत पोहोचेलच.
देखिए साइंस कारबाओं के 12वें खिलाड़ी ना ड्रेस में है ना जूते में, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद वो ऐड किया जाएगा। तर चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्या, थोडं स्पीडअप करा. आरडी यानंतर 440 के कैप्टन को तैयार रहना है, जबकि हिमांशु पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं। तर मॅच कडे वळूया आपण. 72 72 धावांचं लक्ष आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. शाहिद विथ उमर खान. तर फ्रंट लाईन गोलंदाज साईश खारबाव संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऋषभ काटे षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल फुल टॉस होता, आडव्या बॅटने खेळून काढलाय. एक धाव कंप्लीट झाली. डायरेक्ट हिट जरूर करण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र सुरक्षित आहे त्या ठिकाणी. शाहिद एक धाव कंप्लीट झाली. एका धावेच्या मदतीने स्वतःचं तसे संघाचं खातं ओपन करतोय शाहिद. तब्बल 72 धावा चेस करायच्या आहेत. टार्गेट भरपूर मोठं उभं केलंय या ठिकाणी, मात्र ती क्षमता जरूर आहे पॉइंटर स्पोर्ट्स संघामध्ये. तर एक चांगली लढत पाहायला मिळेल यात मात्र काही शंका नाहीये. देखिए पॉइनियर के लिए एक प्लस पॉइंट है कि शाहिद खान भी बाएं हाथ के बैट्समैन है और उनके कप्तान डिकॉक भिवंडी के माजिद बोबड़े भी बाएं हाथ के बैट्समैन है. जो हवा चल रही है वो बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए काफी साजगार है. नक्कीच एक प्लस पॉइंट ज्या प्रकारे सिद्दीक वापस सरांनी सांगितला, मात्र त्याचा फायदा उचलावा लागेल या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांना. आता त्या दरम्यान उमर खान सज्ज झालाय. वैयक्तिक पहिला बॉल फेस करेल त्या ठिकाणी उमर. यावेळेस रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न. बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद. बैट्समैन के हलचल को पढ़ के गेंद को किया था. रीड दी बॉडी लैंग्वेज, बहुत अच्छी गेंद. कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये या बॉलवर. ऋषभ यावेळेस बॉल बॅटची वरची कडा. लक फॅक्टर उमरच्या बाजूने. चेंडू लॉंग स्टॉप सीमारेषे बाहेर. हा चौकार. शॉट तो उतना अच्छा नहीं लेकिन रिजल्ट अच्छा आता हुआ. ये देखिए हुक जरूर किया था, बल्ले के ऊपर लगी, लेकिन फाइन लेग के दाईं ओर से निकल गई गेंद 4 रनों के लिए. या नशिबाची साथ मिळाली होती त्या ठिकाणी उमर खान या फलंदाजाला. चौकार आलाय त्याच्या बॅट मधून. अकाउंट ओपन करतोय या 4 धावांच्या मदतीने. तर पुन्हा एकदा सज्ज झालाय उमर खान. समोर फलंदाज आपण पाहतोय. यावेळेस बॉल फुल टॉस आहे. ऑन साइडला भिटकावून दिलाय. चेंडू निघून जाईल सीमारेषे बाहेर. हा चौकार. Great stroke played by Umar Khan. He saw that nobody patrolling at orthodox mid wicket and put away very nicely. Swung dash ball, couple of bounces, crossed the ropes for 4. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय उमरच्या बॅट मधून. आणि ज्या प्रकारचं लक्ष आहे ते लक्ष लक्षात घेतलंय या ठिकाणी उमरने आणि त्यानुसार फलंदाजी करतोय. षटकातील पुढील बॉल. यावेळेस सरळ बॅटने हवा फटका खेळून काढलाय. चेंडू लॉंग ऑफ लॉंग ऑनच्या मधून सरळ सीमारेषा पार. अजून एक चौकार. शॉटगन का बड़ा रेंज. ये देखिए
अपने आप को गेंद की लाइन में लाया, फुट बैलेंस बहुत अच्छा था, थोड़ा फ्रंट फुट पे आए और सीधे ब्लेड से गेंद को उछाल दिया डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन पे 4 रन. बॅक टू बॅक 3 चौकार आले त्या ठिकाणी उमरच्या बाट मधून. चौकार हॅट्रिक या स्पर्धेतील पहिली चौकार हॅट्रिक पाहतो आपण. षटकातील पुढील बॉल यावेळेस श्रीवासा डॅम, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी झालंय. कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये. तर अशा प्रकारे पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली. पहिले षटक कंप्लीट झाल्यानंतर धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 13. जो आस्किंग रन रेट चाहिए वो 14.40 का. अब जो 4 ओवर बचे वहां से पायनियर को 59 रन चाहिए. इसका मतलब है कि आस्किंग रन रेट पेनल्टी का 2 रन. 2 रन पेनल्टी के इस वक्त जोड़ रहे हैं हम. तो पहले ओवर की समाप्ति पे 15 रन बने. अब यहाँ से बचे हुए जो 4 ओवर है उसमें जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 57. 57. यस, पहिल्या षटक कंप्लीट झाल्यानंतर टोटली धावसंख्या जर पाहायची झाली तर धावफलकर आहे 15. एक पॉझिटिव्ह सुरुवात जरूर पाहायला मिळते, कारण आवश्यकता होती या फटक्यांची आणि ही जी धावसंख्या बनवण्यासाठी जी सरासरी आवश्यक होती ती सरासरी या ठिकाणी प्राप्त झाली आहे. सिक्सर हैट्रिक अगर पॉयनियर का कोई भी बैट्समैन लगाता है तो पॉयनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर की तरफ से 500 रुपये का इनाम है. दीपक मडवी आए हैं. दीपक मडवी ने वडगढ़ का जो लेट विनोद दादा पाटिल चषक था उसमें कमाल की बॉलिंग की थी और जॉय कुमार में भी उन्होंने बहुत कम रन दिए थे. भरपूर वर्षाचा अनुभव आहे दीपककडे. षटकातील पहिला बॉल, मात्र पहिलाच बॉल मिडल ऑफ द बॅट, चेंडू निघून जाईल सीमारेषे बाहेर. हा षटकार आगे रख दिया था शाहिद खान के सजा के. ये देखिए बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू, हाई एंड हैंडसम, बिग वन फ्रॉम शाहिद खान. मैजेस्टिक शाहिद का मैजिकल स्ट्रोक, 6 रन. देखिए मैं अभी कह रहा था कि जितनी तेज हवा बह रही है, एक प्लस पॉइंट पायनियर की तरफ ये जाता है कि उसके पास 2 बाएं हाथ के दोनों अच्छे बैट्समैन हैं और शाहिद खान तो इस सीजन में अच्छे टच में है. यस, भरपूर चांगला फटका मैदानाच्या आतमधून आपल्याला पाहायला मिळाला. शाहिद खानच्या बॅट मधून हा षटकार आलाय. मात्र दीपक मडवी याचं षटक क्रमांक 2 वैयक्तिक पहिला आहे. षटकाची सुरुवात पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस हा बॉल बीट झालाय शाहिद, बीट झालाय यष्टीरक्षक आणि त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाली. 22च्या स्वरूपात ही धाव आली. दूसरी बात ये संदेश के पिछले मैचेस आप उठा के देखिए, शाहिद और उमर खान ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया है. यस, आणि असं म्हटलं जातं की सुरुवात चांगली तर शेवट चांगला. मात्र मित्रांनो, क्रिकेट आहे पूर्णपणे अनिश्चिततेचा खेळ आहे. आतापर्यंत पॉयनर स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून वार जरूर झालाय, मात्र साई स्पोर्ट्स संघ पलटवार करेल का थोड्याच वेळात समजेल. आवश्यकता आहे या ठिकाणी काही ब्रेक थ्रूची, तर तो ब्रेक थ्रू मिळवून देईल का एक अनुभवी गोलंदाज दीपक मडवी. भिवंडी षटकातील पुढील बॉल घेऊन वळतोय. यावेळेस हा बॉल त्रिफलला उडवलाय. जी चर्चा चालू होती यस त्यानुसार हा बॉल पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून देतो आपल्या संघासाठी दीपक. फर्क देखिए, दीपक काफी एक्सपीरियंस है और ये देखिए साइड आर्म भी गेंद की थी. उन्होंने देखा कि काफी लंबा शफल करके खेल रहे हैं और उन्होंने गेंद को स्टंप में रखा और उमर खान आउट. नए बैट्समैन माजिद बोबड़े बल्लेबाजी को जा रहे हैं. देखिए रणनीति साफ है क्योंकि जो हवा चल रही है तेज और पॉयनियर के कैप्टन स्वयं इसलिए गए कि बहती हुई हवाओं के साथ हमने देखा कि शॉट्स हालांकि सीधे हाथ के बैट्समैन ने भी लगाए एक्स्ट्रा कवर पे, लेकिन बाएं हाथ के बैट्समैन को जो बेनिफिट है
यही कारण है कि माजिद बोबडे वन डाउन पोझिशन पे आहे. येस, आपण या बॉलचा विचार केला तर थोडी साईड आर्म गोलंदाजी आपण पाहतोय आणि त्या कारणास्तव चेंडू थोडा खाली राहिला होता. बीट झाला होता फलंदाज उमर खान आणि चेंडू मात्र सरळला. यष्ट्यांचा वेध घेणारा आपण पाहिला. त्रिफोला उडवला त्या ठिकाणी. आता मात्र इन ॲट 3 नंबर्स, तिसऱ्या क्रमांकावरती संघाचा संघनायक आलाय. पाहूया आपल्या संघाला आवरेल का, आपल्या संघाला Yes. सावरेल का. देखिए मैच कोई भी जीते, दोनों टीमें वाकई में एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है. दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन माजिद बोबड़े बहुत ही किलर स्ट्रिक कैप्टन भी हैं और खिलाड़ी भी है, काफी जंगजू है. और देखना है कि दीपक मडवी अपने अनुभव को किस तरह उनके सामने यूटिलाइज करते हैं. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस हा बॉल बेगिटसाठी प्रयत्न जरूर झाले, मात्र शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू. हात लागला. एक धाव कंप्लीट झाली आहे लेग बायच्या स्वरूपात. हाथ पहले ही लगा दिए थे स्टंप पर दीपक मडवी ने. स्कोर इस वक्त पायनियर का 23 रन. यहां से अभी भी 49 रन चाहिए. सिक्सर खाने के बाद अच्छी वापसी की है दीपक मडवी ने. यस, चांगलं कमबॅक पाहायला मिळत आहे दीपक मडवीच्या माध्यमातून. शाहिद खानने तो षटकार ठोकला होता आणि पुन्हा एकदा तो समोर आहे. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस हा बॉल उडवलाय क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. यस इज गॉन. फलंदाज बाद शाहिद खान. ड्राइविंग लेन से पहले ही स्वंग कर दिया था. यही कारण था कि गेंद बहुत ज्यादा तेज निकल गई थी, लेकिन अक्षय पाटिल को पता था. ये देखिए शॉर्ट आर्म पुल किया था, गेंद उतनी उठी नहीं थी. डीप मिड विकेट पे बढ़िया कैच. नए बैट्समैन हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी, जिन्होंने इसी ग्राउंड पे भिवंडी प्रीमियर लीग में बहुत ही धमाल बल्लेबाजी की थी. दीपक मडवी मात्र भरपूर चांगली गोलंदाजी करतोय. आपल्या संघाला आवश्यकता होती या ठिकाणी ब्रेक थ्रू देण्याची आणि ते दिले देखील. अबुल्लेस अंसारी, आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है. बाली ट्रॉफी के कम्युनिकेशन मैन, मोस्ट वेलकम. अली खरबे भी हैं, अंडर वन रूफ के प्रोपराइटर. बाली ट्रॉफी भारत का सुपर से ऊपर शो देखना ना भूलिए. आए दिन बाहर के 14 मार्च से 28 मार्च भारतीय क्रिकेट में दिन बाहर के रहेंगे. अल्ताफ बाली प्रेजेंट, पॉयनियर ऑर्गेनाइज, 4 अलग अलग फॉर्मेट में. षटकातील पुढील बॉल, गोलंदाज बोलतोय दीपक. यावेळेस हा बॉल ताकदीचा पुरेपूर वापर. चेंडू करतोय हवाई सफर. मिळतील 6 धावा. षटकार. Power back stroke. Look at that. Use his feet right on the ball, picks on the half volley and hits hard over the lawn. Power back stroke, power hit from hitman Faik Ansari. दो ओवर में 29 रन आए, जबकि 2 ओवर में 36 बनाए थे साइंस खारबाओं ने. जवाब दिया जा रहा है पायनियर के तरफ से भी, क्योंकि पायनियर के पास बल्लेबाजी काफी लंबी है. 2 ओवर 29 रन, 3 ओवर में कितने चाहिए? 43 रन चाहिए. समय में कॉपरेट करें क्योंकि एक मुकाबला और खेला जाना है. और आरडी के कैप्टन, आपको तैयार रहना है टॉस के लिए. So back to cricket now. End of the second over. Pioneer chasing a target of 72 in 5 overs is 29 for the loss of 2 wickets. Beautiful evening in Matoshri Cup and high voltage match between Pioneer and Saiz Kharbao. Is going to be change in bowling now.
Kumar Goratkar brought into the attack. Yes, one of the good bowler like Kumar Goratkar, he loved to bowl wicket to wicket. There we watch Kumar Goratkar, right arm round his stumps, facing him Majid Bobre. The captain of Pioneer, very straight out onside view, 4 men patrolling right on the fence, 5 men. Kumar, goes to Majid, oh, what a stroke! This one was a biggie, 6 runs. Great stroke played by the captain of Pioneer. What do you think? Look at that. Masoom Chehra or War Gaira. 6-2 total now. Score was up to 35 for the loss of 2 wickets. Majid Bobre on 6 off the mark with 6, Faik on 6 off the mark with 6, and Pioneer 35 for the loss of 2 wickets. Kumar Goratkar. Ball this time we wait for umpire signal. Slower one, change of pace off the bat. 1-2 total now. Pioneer moves up to 36 for the loss of 2 wickets. Another 36 needing to victory. Neck to net fight going on. 16 balls remaining. And now in 14 balls, Pioneer made 36. Shahid Khan made 7. Umar Khan 12. Majid on 7. And Faik on 6. What a match you are watching. High voltage match between Pioneer and Science Carabao. Now play begin. Faik on strike. Majid having a word with Faik, and Kumar Goratkar ready to bowl from far end. Kumar Bhoir, I think, yes, Kumar. Goes to Faik, pulls it in the air. 6 runs. What a power back stroke. Unbelievable hit. Not easy. Against the heavy breeze. Look at the power of Hitman. This is a beautiful hit. And his score is 42. What a great hit. Plenty of power behind his stroke. Tremendous timing. Wasn't a bad delivery. A front foot pull his stroke. Now, captain is very worried there. Now 15 balls to go 30. and 30 needing to victory. In 15 balls, Pioneer made 42. Kumar. Goes to Faik, slower one, change of pace. Fine delivery. Inside edge of the bat, rose to short mid wicket, and they threw for 1. His score is 43. 43. Now 14 balls and 29 needing to victory. These two are looking for a huge stroke. Faik on 13 and captain Majid Bobre on 7.
Kumar, right arm round his stumps. This time try to cuss. White signal from umpire. 1-2 total now. 44 for the loss of 2 wicket. Pioneer chasing a target of 72. What a match you are watching. High voltage match. Kumar. Bosto Majid slice that ball. Just in front of the fielder. Well covered from the fielder, but finally Majid gets to a mistime stroke, but a safe landing. 2-2 Majid. He moves up to 9 and Pioneer 46. Obvious run. What a match. दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड है. 5 के लिए ऑन साइड को काफी कसा गया है. 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे बाउंड्री पर. लॉन्ग ऑन स्ट्रेटिश है. काऊ कॉर्नर में एक खिलाड़ी ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट है. डीप स्क्वायर लेग है और एक खिलाड़ी लगभग लॉन्ग लेग पर है, जबकि ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ है. दीपक मडवी 5 के लिए. इस मरतबा ड्राइव किया है गैप में. वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ 6 रन. क्या शॉट खेला है. स्टैंड एंड डिलीवर. गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की. वैसे भी इनकी शॉट्स में संदेश ताकत बहुत रहती है. इन्होंने सीएम चषक में सागर पाटिल को संगम पाड़ा में मारा था, तो प्रतीक वाकड़े, मेरे ख्याल से प्रतीक या कुमार थे, जब एकता ट्रॉफी में लगभग वो शॉट टोल नाका गया था. बहुत ही पावर बैक स्ट्रोक खेलते हैं.
54 हिटमैन 54 हो चुके हैं अब 10 गेंदे 10-18 का इक्वेशन। देखिए संदेश, इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं, बड़ा स्ट्रोक आया तो दबाव गेंदबाजी पे आ जाता है। दीपक से कुछ चर्चा कर रहे हैं, महेश ठाकरे हैं वहां पर, वीरेश फील्ड को थोड़ा सजा रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी को अब थोड़ा सा वाइडिश किया गया है। 3 सिक्सर की मदद से 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं फाइक अंसारी। फुल टॉस गेंद, आसमानी टोला, ये जाएंगी साजन के घर। 6 रन। मुकेश मते ने जिस तरह शॉट खेले वो शॉट फाइक खेल रहे हैं। स्कोर इस वक्त 60 रन हो चुका है। अब 9 में 12, ये ताकत का भरपूर भंडार है। अगेंस्ट द ब्रिज 6 रन, 25 पे बल्लेबाजी कर रहे, 5 गेंदों का सामना किया है। हिटमैन हिट होते हुए और हिट लगाते हुए। दीपक मडवी फाइक को उछाल दिया, एक और सिक्सर। 3 में 3 ठोक डाले और कहना होगा कि लगभग अब इस मैच को पायनियर के हक में बना दिया है फाइक अंसारी ने। व्हाट अ बैटिंग। 500 रुपए अशफाक पनवेलकर के उनके जेब में। 8 गेंदे 6 रन 8 गेंदों में 6 रन चाहिए। 66 रन हुए और 31 6 गेंदों पर 31 रन बनाए फाइक ने। डायनामाइट इनिंग, डिजास्टर मैन, ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी। दीपक मडवी फाइक के लिए एक और खींच के मारा है। 6 रन, मैच को फिनिश कर दिया फाइक ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अल्ताफ बाली एंड पायनियर द कैप्टन माजिद एंड अबुल्लेस and Ajmal Nasikar also, and hard luck Mahendra Patil, hard luck Deepak Madvi, hard luck Pranay Nandan। कितने गेंदों में 37 रन बनाए? 7 गेंदों में 37 रन। मैन ऑफ द मैच है हिटमैन ऑफ भिवंडी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 2 ओवर 22 रन, 3 विकेट और 7 गेंदों में 37 रन। हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी। और दोनों टीमों को टॉस के लिए तुरंत आना है। आरडी 4440 के कैप्टन और पायनियर के कैप्टन संदेश वखारे, आपको टॉस लेना है प्लीज, और सिर्फ निर्णय पूछना है, हमारे पास समय नहीं है। फाइक आपको तुरंत ही आना है प्लीज, समय कम है। ये देखिए दीपक मडवी इसलिए जेंटलमैन क्रिकेटर कहे जाते हैं। फाइक को मुबारकबाद देते हुए उनकी बल्लेबाजी के लिए। पहले टॉस होने जा रहा है। माजिद बोबड़े प्लीज, आपको टॉस के लिए आना है।